हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, सर्बिया आपको अच्छी तरह से पता है यूरोप का एक ऐसा देश है जहां का वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, प्रोसेस बहुत ही इजी है। सर्बिया की कुछ ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस ब्लॉग में। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इन सभी वैकेंसीज के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ईसीआर और ईसीआर दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। एक बार आप डेजिग्नेशन को समझ लें। एक तो हमें डिलीवरी बॉयज चाहिए काफी अच्छी क्वांटिटी में। देखिए, अगर आप एज अ डिलीवरी बॉय जाना चाहते हैं सर्बिया में, तो दोस्तों आपके लिए ओपनिंग्स आ गई है। 550 यूरो प्लस फूड प्लस ओवर टाइम प्लस अकोमोडेशन, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर। डिस्क्रिप्शन को जाकर एक बार गो थ्रू कर लें। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं जिनको हेल्पर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए। नेचुरली आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको डिप्लॉय करेंगे। देखिए, जिसको कुछ नहीं आता तो वो एज अ कंस्ट्रक्शन हेल्पर जाएगा, राइट। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है, आपने उस पर काम नहीं किया है, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता, तो नेचुरली आपको जो एज अ कंस्ट्रक्शन हेल्पर काम करना होगा। इसके अलावा हमें एज अ हेल्पर्स भी बहुत सारे कैंडिडेट चाहिए अलग अलग कामों के लिए। और उनका जो बेसिक पे कितना रहेगा, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि 500 यूरो से लेकर 650 यूरो के बीच में जो है उनका बेसिक पे रहेगा, प्लस उनको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, डिलीवरी के लिए हमें ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आपको टू व्हीलर चलाना आना चाहिए, आपके पास टू व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए। ध्यान रहे, डिलीवरी के लिए भी हम लोग ईसीआर और ईसीआर दोनों तरह के कैंडिडेट्स की फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के केस में जो है आपको 550 यूरो बेसिक पे प्लस फूड प्लस ओवर टाइम दिया जा रहा है, अकोमोडेशन मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन जो आपका एम्प्लॉयर यहाँ पर दे रहा है। एज का क्राइटेरिया भी दोस्तों यहाँ पर काफी ईजी है। 20 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको 6 डेज वीक काम करना पड़ेगा, कम से कम 11 से 12 घंटे आप काम करेंगे, तब जाकर जो है आपकी ठीक ठाक अर्निंग हो पाएगी। तो 11 से 12 घंटे काम करने से मेरा मतलब क्या दोस्तों, देखिए डिलीवरी में आपको पता है ऑर्डर जब आएगा तो आप ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। नेचुरली जब आप ऑर्डर को कलेक्ट करने गए हैं तो आप वेट करेंगे, आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, फिर आप रेस्टोरेंट से जो है उस ऑर्डर को कलेक्ट करते हैं, फिर आप जाकर उसको डिलीवर करते हैं, तो एक ऐसा नहीं है कि आप जो है 11 to 12 आवर्स जो है आप किसी व्हीकल को चला रहे हैं। नेचुरली बीच में ब्रेक्स आते हैं, कई बार दूसरे ऑर्डर का वेट करते हैं, कई बार पेमेंट के लिए वेट करते हैं, और इस बीच में आप थोड़ा रेस्ट भी ले लेते हैं, साथ ही साथ आपको टिप्स भी मिलते हैं। तो हर एक काम से जुड़े हुए दोस्तों कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, राइट। बाकी का वर्किंग आवर्स में जब आप हमारी टीम को कॉल करेंगे तो वो आपको सभी कुछ बता देंगे कि अगर आप डिलीवरी के काम में जाते हैं तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होगा। दोस्तों, सर्बिया के अलावा और भी कई सारे यूरोप के देशों की वैकेंसीज हमारे पास अभी चल रही हैं। नो डाउट, जितने भी शेंगन देश है तो वहां पर टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन हर एक कंट्री का मीन्स अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज का प्रोसेस का जो स्टेप्स है वो डिफरेंट है। तो आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले हमारे स्टाफ को कंसल्ट कर लें दोस्तों, क्योंकि चाहे माल्टा हो, चाहे क्रोएशिया हो, चाहे बल्गेरिया हो, रोमानिया हो, आपको अच्छी तरह से पता है कि इन सभी देशों में बैक टू बैक हम लोग जो है आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी वैकेंसी शेयर कर रहे हैं। और इन सभी देशों की जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड है या प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, काफी डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पर पीसीसी डे 1 पर चाहिए, कहीं पर पीसीसी चाहिए ही नहीं, कहीं पर पीसीसी वर्क परमिट की बात चाहिए, तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं और अलग अलग तरह का क्राइटेरिया होता है। तो बहुत सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी इन्फॉर्मेशन को आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो हमेशा बेफिक्र होकर आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं 10 AM से मंडे टू सैटरडे। और आप अगर फिजिकली हमारे ऑफिस को विजिट करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आप जब भी आए तो एटलीस्ट अपना बायोडाटा लेकर आए, अपना पासपोर्ट लेकर आए, एटलीस्ट हमें इंश्योर तो कर लें कि हाँ आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। और अपने प्रोफाइल के बारे में जरूर हमें पहले बता दें। कई सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि बस मैम हमें ये बता दीजिए मुझे इस देश में जाना है, क्या खर्चा होएगा, कितना सैलरी दिलवा देंगे। देखिए दोस्तों, जब तक आप अपना प्रोफाइल हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, हमारी टीम आपको कैसे काउंसिल करेगी, कैसे एडवाइस करेगी, राइट। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अभी तक हम लोग काउंसलिंग का पैसा नहीं लेते हैं। इन फ्यूचर में नहीं बोल सकता हूँ कि हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग असेसमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए कुछ बेसिक फी रखते हैं, लेकिन अभी तक तो एज देयर इज नो चार्ज, राइट। हम कोई फी नहीं ले रहे हैं काउंसलिंग के लिए, असेसमेंट के लिए। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप काउंसलिंग के लिए आए, राइट, चाहे हम ऑफलाइन बात कर रहे हैं चाहे हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, इंश्योर करें कि अपने प्रोफाइल के बारे में बताएं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, या फिर आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। मान लीजिए आप कहीं पर पीआर लेना चाहते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को ले जाकर वहां सेटल कराना चाहते हैं, पैसा अर्न करके आप भारत आना चाहते हैं, वट एवर इज योर प्लान, एटलीस्ट आप हमारी टीम के साथ डिस्कस जरूर करें, जिससे कि हम आपको गाइड कर पाएंगे कि हाँ आपका प्लान सही है या फिर इसमें कुछ हमें चेंजेस करने चाहिए, राइट। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।